नमस्कार दोस्तों। आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मालदीव्स के अंदर भारत के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया है। इसको बोला जा रहा है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। यहां पर आप देख सकते हो इंडिया साइंस पैक्ट विद मालदीव्स फॉर $500 मिलियन। तो इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है, क्यों भारत इसको लॉन्च कर रहा है, इससे मालदीव्स को क्या फायदा होगा। साथ ही साथ आपको पता है जो चाइना का इंफ्लुएंस है उसको जो भारत है वो काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको बताने वाला हूं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर आप हमारे जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, सभी को अच्छे से अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भारत और मालदीव्स के द्वारा आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव्स, इसको लॉन्च किया गया है। जीएमसीपी, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया। तो इसमें बेसिकली क्या है ना, भारत के अंदर जो महाराष्ट्र बेस्ड एक कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी है, इसका नाम है एफकॉन। आई एम श्योर आपने सुना भी होगा, मार्केट में भी लिस्टेड है। एफकॉन जो है, इसके द्वारा ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो साइन किया गया है मालदीव सरकार के साथ। और यहां पर आप देख सकते हो जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रृंगला और इंडियन एम्बेसडर हैं संजय सुधीर, जो कि मालदीव्स के अंदर हैं। इसके साथ साथ 4 मालदीवियन मिनिस्टर्स के द्वारा मिलकर इसको यहां पर लॉन्च किया गया है आज। चलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से समझते हैं। मैंने आपको बताया ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। आपको पता है जो मालदीव्स है उसकी कैपिटल माले, यहां पर आप देख सकते हो। मैं भी आपको प्रॉपर मैप में दिखाऊंगा एग्जैक्टली किस चीज को कनेक्ट करने की बात कही जा रही है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं मालदीव्स के पास। इसकी पॉपुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 5.5 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। लेकिन ज्यादातर आबादी अगर आप देखोगे ना तो यहीं पर कंसंट्रेटेड है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, माले जो इसकी कैपिटल है, मतलब आधी आबादी आप कह सकते हो यहीं पर है। तो इधर अगर हम कनेक्टिविटी अच्छे से कर देते हैं तो यहां पर जो लोग रह रहे हैं इकोनॉमिकली, बहुत सारी चीजों को देखते हुए काफी फायदा मिलने वाला है। तो देयर विल बी अ मेजर बूस्ट टू कनेक्टिविटी बिटवीन द 4 आइलैंड्स। मैं आपको आगे बताता हूं कौन से 4 आइलैंड को कनेक्ट करने की बात कही जा रही है, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम ही कनेक्टिविटी है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली यह है कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर वो सितंबर 2019 में मालदीव्स गए थे विजिट पर, और तो वहां पर उनसे रिक्वेस्ट किया गया था मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद सोली और फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कि हम चाहते हैं कि इस तरह का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लाया जाए। और इसी के तहत ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको फाइनली 2021 में लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली क्या होगा ना, 6.74 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज जो है वो यहां पर बनाया जाएगा, जिसके तहत मालदीव्स की जो कैपिटल है माले, उसको 3 आइलैंड के साथ जोड़ा जा रहा है। मतलब टोटल 4 आइलैंड हो गए, एक माले वाला आइलैंड हो गया, इसके अलावा विलिंगली, गुलीफलू और थीलाफुशी, ये 3 आइलैंड हैं, उसको कनेक्ट किया जाएगा। चलिए मैं आपको प्रॉपर मैप के माध्यम से इसको पूरा दिखाता हूं। तो इसको हम थोड़ा जूम आउट करेंगे और आपको पता है कि इंडियन ओशन में ये जो छोटा सा आपका देश है मालदीव्स, यहां पर आप देख सकते हो ये पूरे आइलैंड्स आपको यहां पर अब धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। मैं डायरेक्टली जाता हूं माले, इसकी जो कैपिटल है, ये जैसा कि आप देख सकते हो माले इसकी कैपिटल देख पा रहे होंगे। सबसे पहले में एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, माले और ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पर एक और आइलैंड है हुलहुले आइलैंड, ठीक है। तो यहां पर एयरपोर्ट मिलेगा, जो मालदीव्स लोग जाते हैं यहां पर एयरपोर्ट है, और इसको बेसिकली कनेक्ट किया गया है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हो ना, ये चाइना ने 2018 में ये ब्रिज बनाया था, चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज आप कह सकते हो। तो ये पूरा ब्रिज बनाया गया था, लेकिन यही आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन जिस प्रोजेक्ट की हम यहां पर अभी चर्चा कर रहे हैं, ये माले को क्या करेगा कि ये लेफ्ट साइड में जितने भी आइलैंड है, जैसे कि ये वाला आइलैंड आप देख रहे हो विलिंगली, ये एक छोटा सा आइलैंड है। फिर लेफ्ट साइड में यहां पर एक और आइलैंड है गुलीफलू, ये वाला जो आइलैंड की बात कर रहे हैं। फिर यहां पर एक और आइलैंड आप देख सकते हो थीलाफुशी, ये वाला जो आइलैंड। तो ये 3 आइलैंड को यहां पर डायरेक्टली कनेक्ट किया जा रहा है माले के साथ। इनफैक्ट यहां पर भी आप देख सकते हैं इस पूरे पिक्चर में, ये रहा आपका जो माले की हम बात कर रहे थे, और उसमें ये इस तरह से जो आपका ब्रिज है वो कनेक्ट कर किया जा रहा है, ताकि लोगों की कनेक्टिविटी यहां पर 4 आइलैंड के साथ अच्छे से हो सके। और उसके बाद आगे तो चाइना ने ये वाला जो ब्रिज बनाया था हुलहुले और हुलमले, जो आपका ब्रिज है वो तो कनेक्ट ऑलरेडी है, लेकिन ये कनेक्टिविटी अभी तक नहीं थी। और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो यहां पर जो फंडिंग है, ये आप देख पाएंगे भारत ने ग्रांट दिया है $100 मिलियन। मतलब एक तो हम ग्रांट दे रहे हैं, ये हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन इसके अलावा $400 मिलियन का क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं ना, मतलब कि एक प्रकार से क्रेडिट दे दिया गया है। जब भी चाहे उसको
इसको यूटिलाइज कर सकता है। तो ये भी हम लोन के तौर पर यहां पर दे रहे हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया चाइना से भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि चाइना का जो पूरा ब्रिज था, मैंने आपको बताया माले से एयरपोर्ट को कनेक्ट किया गया था, वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो 1.4 किलोमीटर लॉन्ग, लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया 6.74 किलोमीटर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि 3 नेविगेशन ब्रिजेस हैं ऑफ 140 मीटर्स मेन स्पैन का, ठीक है। डीप चैनल मतलब पानी के नीचे से भी गुजरेगा 1.41 किलोमीटर, डीप वाटर से गुजरेगा जो वाया डक्ट है। इसके अलावा 2.3 किलोमीटर शैलो वाटर से गुजरेगा। तो बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो लाइटिंग है आपका, वो सोलर पावर के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह का ब्रिजेस वगैरह आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम भारत और मालदीव्स की बात करें तो रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो जब से 2018 में यहां पर प्रेसिडेंट सोली बने हैं, उसके बाद से जो दोनों देशों के टाइज हैं वो अच्छे हुए हैं। क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा अब्दुल्ला यमीन, ठीक है, वो काफी ज्यादा क्लोज हो गए थे चाइना के साथ, और यहां पर भारत के जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, इंटरेस्ट था, उसको यहां पर दरकिनार कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। लेकिन फाइनली यहां पर दूसरे पार्टी जो है सोले ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, उसके बाद और ज्यादा भारत और मालदीव्स क्लोज आ जाते हैं। और साथ ही साथ आपको पता है समय समय पर भारत ने बहुत सारी मदद की है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान वैक्सीन की सप्लाई हो, इकोनॉमिक सपोर्ट हो, सभी कुछ हमने यहां पर मालदीव्स को देने की कोशिश किया है। इनफैक्ट जब सोली यहां पर प्रेसिडेंट बने थे नवंबर के महीने में, तो अगले ही महीने वो भारत के दौरे पर आए थे 2018 में, दिसंबर 2018 में। और उस समय इकोनॉमिक पैकेज भी हमने अनाउंस किया था $1.4 बिलियन का, जहां पर $800 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया ताकि एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो सके, रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया, वाटर सैनिटेशन प्लांट, वो सारी चीजें लगाई जाए, क्रिकेट स्टेडियम है, पुलिस एकेडमी, ये सारी चीजें की जा रही हैं। 30 कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स भी भारत ने यहां पर चालू किया है, जिसमें 13 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है और बाकी भी दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि मालदीव्स पहला देश था भारत के साथ जहां पर एयर ट्रैवल बबल बनाया गया था, क्योंकि कोविड-19 में आपने देखा होगा जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, फ्लाइट्स वगैरह बंद कर दी गई थी। आज के डेट में देखिए तो 60 वीकली फ्लाइट्स चलती हैं भारत और माले के बीच में। और भारत की हमेशा से यही कोशिश है कि जो रीजनल डेवलपमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। तो फाइनली कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और प्रेसिडेंट सोली हैं, दोनों के जो विजन है, दोनों देश के बायलैटरल रिलेशंस को बेहतर करना, वो हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है, दैट इज ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। और ये प्रूफ आप कह सकते हो जो कि रोबस्ट डेवलपमेंट दिखाता है कि मालदीव्स जो है भारत का एक काफी बड़ा पार्टनर है और फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है जब भी कोई इमरजेंसी क्राइसिस आती है मालदीव्स के अंदर। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में। आई होप कि सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम यहां पर आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो विश्व का सबसे लार्जेस्ट आर्किपेलागिक कंट्री कौन सा है? मतलब वो देश जो कि आइलैंड से मिलकर बने हैं, तो विश्व का सबसे लार्जेस्ट वो वाला देश कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप यहां पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पता है कि जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल करा दिया जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।